नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर मनमोहन अखौरी, झारखंड कैंसर सेंटर से डेंटल सर्जन। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, ओरल कैंसर के बारे में। पहले जब ओरल कैंसर का पहचान हो जाता है तो हमारा पहला गोल रहता है कि उस कैंसर को सर्जरी के द्वारा पूरी तरह से उसको निकाल दिया जाए। उसको निकालने के बाद अगर उसमें कैंसर के कुछ अंश बच जाते हैं तो रेडिएशन थेरेपी के द्वारा से उसको भी नष्ट किया जाता है। इतना दूर करने से आप कैंसर से तो ठीक हो जाते हैं, पर इस पूरे प्रोसेस में आपकी मुंह की जबड़े की हड्डी, दांत और बहुत से पार्ट्स जो कि अफेक्टेड रहते हैं कैंसर से, उनको भी हटा दिया जाता है। कैंसर का इलाज हो जाने के बाद हमेशा उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग खाना खाने में, खाना को चबाने में, बात करने में और सोसाइटी और लोगों के बीच जाने में। यहाँ पे ही निकल के आता है डेंटल रिहैबिलिटेशन, जो कि कैंसर मरीजों के लिए स्पेशली हम लोग करते हैं अपने झारखंड कैंसर सेंटर पे। इसमें कटे हुए दांत, हड्डियाँ, मसूड़े जो कि कैंसर के द्वारा हटा दी गई हैं, हम लोग उसको फिर से वापस लगाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न तरीके हैं। आज के डेट में बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं जिसके द्वारा हम लोग डेंटल रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक इसी पे है, डेंटल रिहैबिलिटेशन आफ्टर कैंसर सर्जरी। देखिए, इसकी शुरुआत हम लोग कैंसर की जांच के दौरान से ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब कैंसर सर्जरी होने वाली होती है उसी समय सारे डेंटल रिहैबिलिटेशन की प्लानिंग, ट्रीटमेंट कैसे होगा, दांत कैसे लगाएंगे, कैसे किस प्रकार से पेशेंट को हम लोग मदद कर सकते हैं, सारा प्लानिंग सर्जरी के पहले कर लिया जाता है। उसके बाद सर्जरी हो जाने के बाद हमने फिर पेशेंट का जो मेजरमेंट लेके रखते हैं उस पे हम लोग विभिन्न तरीके से, जैसे कि डेंटल इम्प्लांट्स जो कि वीडियो में आ रहे होंगे, ऑब्चुरेटर जो कि मुंह के तालू में छेद हो जाने से हम लोग एक उपकरण बना के लगाते हैं जिससे तालू बंद हो जाती है और पेशेंट का बोलना और खाना बहुत आसान होता है। इसके अलावा भी अब कैड कैम टेक्निक्स आ गई जिसमें हम लोग फोटो से स्कैन कर लेते हैं और उनके हिसाब से कस्टमाइज प्रोस्थेसिस बना के लगाते हैं। ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम लोग डेंटल रिहैबिलिटेशन को वापस लाते हैं और पेशेंट को इससे क्या फायदा होता है कि वो खाना खाने में बहुत आसानी होती है, उनको बात करने में आसानी आती है, सोसाइटी में जाने में उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़ी कैंसर की सर्जरी कराया हूँ, और पेशेंट अपने एक अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंजॉय कर पाते हैं। और इसके बाद अगर रेडिएशन थेरेपी होती है तो रेडिएशन थेरेपी एक अलग से किया जाता है। आफ्टर सर्जरी होती है ज़्यादातर समय, वो इसलिए किया जाता है कि अगर आपके कैंसर सर्जरी के दौरान कुछ अंश रह गए हैं या कट किए हुए जबड़े उसमें कैंसर की नज़दीक है, बहुत बॉर्डर लाइन स्टेटस में है, तब रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन देने के दौरान पेशेंट को ड्राई माउथ, मुंह में छाले, दांत खराब हो जाते हैं, दांत में दर्द, ये सब प्रॉब्लम आती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्यूरिंग डेंटल रिहैबिलिटेशन हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट के किसी भी तरह का ओरल सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग नहीं प्लान करते हैं, क्योंकि उस रेडिएशन के बाद किसी भी तरह का सर्जिकल ट्रीटमेंट करने से वो जगह सूखता नहीं है, हील नहीं करता है और काफ़ी समस्याओं का प्रॉब्लम देखने को आता है पेशेंटों को। इसलिए हम लोग ये सर्जरीज रेडिएशन देने के पहले ही कर देते हैं, जैसे डेंटल एक्सट्रैक्शन हो गया, मुंह के अंदर में किसी तरह के घाव हैं, या पेरियोडोंटाइटिस हो गया जिसको हम लोग पायरिया बोल के हम लोग जानते हैं, वो सब इलाज हम लोग पहले ही कर देते हैं ताकि रेडिएशन के बाद और रेडिएशन के दौरान किसी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट हम लोग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग कैंसर सर्जरी से गुजर रहे हैं और जिनका रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लान हुआ है, वो लोग डेंटल का जितना भी ट्रीटमेंट है या उनके मुंह में कोई भी तकलीफ, वो डेंटिस्ट के साथ मिलके अपने ट्रीटमेंट का प्लानिंग करवा ले। जो कि हम लोग झारखंड कैंसर सेंटर में हमेशा सारे पेशेंट का डेंटल रिहैबिलिटेशन, प्रोफिलैक्सिस वगैरह हम लोग पहले ही कर लेते हैं। झारखंड कैंसर सेंटर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।